Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Parsh Garg and welcome back to my channel. And finally, Nvidia has announced everything we had anticipated for the last 1 year for their new lineup of next generation graphics cards. RTX 3070, 3080 एंड 3090 तीनों ही कल अनाउंस हो गए हैं और मैंने उसकी एक लाइव स्ट्रीम भी की थी पूरी की पूरी, जो कि अराउंड 2-3 घंटों की है. जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनके लिए कल के इवेंट में जो भी कुछ अनाउंस हुआ है कोई भी सरप्राइज वाली बात नहीं होनी चाहिए थी. मैं पिछले 1 साल से इन जीपीयूज के स्पेक्स और प्राइजेस रिलेटेड हर एक लीक पर नजर रखे हुए था और तुम्हें भी बता रहा था कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत. टेक न्यूज रिलेटेड मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो तुम. एंड आईड लाइक टू रीइटरेट कि मेरा बताया हुआ एक एक लीक बिल्कुल 100% सही था. चाहे वो कोर काउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्राइस रिलेटेड हो, चाहे वो डिजाइन रिलेटेड हो, पीसीबी डिजाइन रिलेटेड हो, टेम्परेचर रिलेटेड हो, उसके ट्रांजिस्टर रिलेटेड हो या परफॉर्मेंस रिलेटेड हो. इफ यू गाइज हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर द लास्ट 2 months, you knew exactly what to expect from those GPUs. And before I go any further in this video to discuss about the things you are getting in these GPUs and what you might have to pay for these GPUs in India, I'd like to point out कि तुम लोग मेरी वो launch stream जरूर देखना for some of my organic reactions to the announcement. 3080 is faster than 2080 Ti. 3080 is twice the Price! performance of 2080 at the same price. $700! This is the biggest generational leap. Same price, starting at $699. Available September 17th. One of our most popular GPUs is the 70 series. 970. राइट. उसके अलावा मैंने कुछ और भी टैड बिट स्ट्रीम से पहले डिस्कस की थी तो वो भी तुम्हारे को पता लगेगी. इट वाज इंटरेस्टिंग. ऑलराइट, सो लेट्स जंप इनटू सम स्पेक्स शैल वी. सबसे पहले एनवीडिया का फ्लैगशिप एम्पियर जीपीयू RTX 3080. यप्स, it's not 3090 my friends. Mr. Huang came up with his leather jacket on, black leather jacket हमेशा की तरह, and said कि उनका फ्लैगशिप GPU 3080 होने वाला है 3090 नहीं. और ये एक बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट यानी $699 में मार्केट में निकलेगा. नाउ तुम्हें पता है, ऑनलाइन अगर मैं देख रहा हूं ना, मेरे जितने भी जिन लोगों को मैं रिस्पेक्ट करता हूं यूट्यूब पे, उन सब ने जो होता है वीडियोस निकाल दी हैं इस इवेंट से रिलेटेड. मेरी वीडियो शायद सबसे लास्ट में आएगी एंड मैंने वो सारी वीडियोस देखी हैं. दे आर वेरी ओवरली एंथुजियास्टिक अबाउट दीज जीपीयूज, बट मैं बताऊंगा कि मैं इतना ज्यादा एंथुजियास्ट अभी के लिए क्यों नहीं हूं. दे आर ग्रेट जीपीयूज, बट समझो बात को. आईड लाइक टू पॉइंट आउट कि RTX 2080 Ti का प्राइस लॉन्च के टाइम पे $1200 था और GTX 1080 Ti का प्राइस लॉन्च के दौरान $700 का था. तो पिछली जनरेशन में एनवीडिया ने जो मार्केट को लूटा है उस पे तो बहुत पहले से मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता आया हूं, इसलिए इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा. इनफैक्ट मेरे चैनल की दूसरी वीडियो यही थी कि तुम्हारे को 20 सीरीज नहीं खरीदनी है, तब 20 सीरीज रिलीज ही हो रही थी. बट दिस is what the Turing series of GPUs should have been sold for. जो प्राइस तुम्हारा एम्पियर का निकल रहा है उस वाले प्राइस पर ट्यूरिंग जीपीयूज को सोल्ड होना चाहिए था. एंड अब तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि एनवीडिया ने किस लेवल का मार्जिन बनाया है 20 सीरीज RTX जीपीयूज के साथ. कमिंग बैक टू द प्राइस दो, ऑब्वियसली इस बार RTX 3080 $700 में, यानी कि जिस प्राइस में 2080 निकला था और 1080 Ti निकला था, उस प्राइस में 2080 से डबल परफॉर्मेंस दे रहा है. ऐसा एनवीडिया हमें बोल रहा है, ये एनवीडिया बोल रहा है. यस, ये बेंचमार्क्स एनवीडिया की तरफ से है. तो प्लीज इन जीपीयूज को आते ही मत खरीद लेना, कोई प्री ऑर्डर मत करना. थर्ड पार्टी रिव्यूअर्स की तरफ से इनके बेंचमार्क्स को आ जाने देना सो दैट यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एग्जैक्टली फ्रॉम देम. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा. ऑल्सो AMD की तरफ से भी नए वाले जीपीयूज आने वाले हैं मार्केट में, तो उन्हें मार्केट में आने देना इन जीपीयूज को खरीदने से पहले. मैंने इससे रिलेटेड अपनी स्ट्रीम में भी थोड़ी सी बात की थी, बट आई विल मेक अ होल वीडियो अबाउट दिस इन द फ्यूचर. सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस दैट वीडियो, राइट, जब मैं उसे बनाऊं. दूसरा, इतना तगड़ा प्राइस जो है, राइट, जेनसन हुआंग ने स्पेसिफिकली अनाउंसमेंट के दौरान बोला कि जिन्होंने भी पास्कल सीरीज ऑफ जीपीयूज लिए थे वो लोग अब अपने जीपीयूज को सेफली अपग्रेड कर सकते हैं. To all my Pascal gamer friends, it is safe to upgrade now. तो
मैन आई डोंट नो व्हाट टू से, बट दिस जस्ट गोज टू प्रूफ कि एनवीडिया को खुद को पता था हाउ मच ऑफ अ फेलियर देयर 20 सीरीज ऑफ ट्यूरिंग जीपीयू वाज. But according to them, 30 series is a safe bet because 30 series will offer double the number of shaders, double the performance in ray tracing, and double the tensor core performance over the 20 series of GPUs, or as Mr. Huang like to call it, a triple double. It comes with जो तुम्हारा 3080 है, comes with a 10 gigs of GDDR6 memory, 6 plus वाली, the fastest memory ever made, has 28 billion transistors on it. With a B, it is built on Samsung's A10 transistors, custom made especially for NVIDIA. Great GPU from the first look. Now, जब जेंसन हुआंग ये बोल रहा था ना कि नाउ तुम सेफली इस GPU में, इस जनरेशन में 10 सीरीज वाले अपग्रेड कर सकते हो, उसके चेहरे पे दर्द था. समझ रहे हो? वो क्लिप तुम यहाँ भी देखो, उसके चेहरे पे दर्द था. वो दर्द इस चीज का था कि हाँ, वो समझता है कि ट्यूरिंग सीरीज जो होती है किस लेवल की डिसअपॉइंटमेंट थी, जो कि मैंने पहले भी बात की है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सोचा नहीं था जेंसन हुआंग इस तरीके के इमोशंस को फील करने के केपेबल है. दूसरा, ये वाले जो जीपीयूज निकल रहे हैं, ये वाले जीपीयूज AMD के लिए इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है जितना कॉन्सोल्स के लिए है. आई एम मेकिंग अ प्रिडिक्शन राइट नाउ. 3060 अभी तक जो होता है अनाउंस नहीं हुआ है, 3060 के बारे में कोई बात भी नहीं हुई है. जिस दिन 3060 आएगा, 3060 वो GPU होगा जो कि कॉन्सोल्स को कंपटीशन देगा. समझ लो मेरी बात को. 3060 वो GPU होगा जो कि कॉन्सोल्स को कंपटीशन देगा. एंड येट अगेन एनवीडिया ये साबित कर देगा कि जो सबसे नीचे वाली परफॉर्मेंस होती है वो कंसोल्स दे रहे हैं यार. हम देखो जनरेशनल लीप में आगे बढ़ चुके हैं भैया. हम कंसोल से मत हमारा मुकाबला करो, ठीक है. बट मोर अबाउट इट इन द वीडियो जो मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है. नाउ, जैसे मैंने बोला, ग्रेट GPUs फ्रॉम द फर्स्ट लुक, बट होल्ड ऑन, आई हैव माई डाउट्स अबाउट इट. वीडियो एंड तक देखो प्लीज. चाहे चैनल पे नए हो या पुराने हो, ये वाली वीडियो एंड तक देख लेना, वरना फिर से अपने पैसे बेवकूफ़ों की तरह उड़ाओगे, बकरियों की तरह मैं करते हुए खरीदने चले जाओगे सिर्फ प्राइस सस्ता देख के GPUs का, ठीक है ना. ये तुम्हारा जो होता है बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए वीडियो पूरी देख लेना. पहले मिड गियर GPUs की बात कर लेते हैं. मिड टियर वाले जो GPUs हैं, जो मैं अपना वो चीज़ बता रहा हूँ उससे पहले, दैट इज RTX 3070 coming at you at a great price of $499 USD, which according to Mr. Huang is as fast as RTX 2080 Ti. सही बता रहा हूं. जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को देख के इग्नोर कर दिया या मेरी बात को इग्नोर किया, उनके बारे में सोच कर हंसी आ रही है मुझे. बेसिकली जो कार्ड तुम्हारे को $1200 का या फिर इंडिया में 1,10,000 रुपए का खरीदना था, वो तुम्हें अब अराउंड 45,000 का मिलता दिखेगा इंडिया में, अगर तुम फाउंडर्स एडिशन लेते हो एनवीडिया का. तो इंडिया में और फाउंडर्स एडिशन. ऑफ कोर्स अगर तुम थर्ड पार्टी जैसे एसूस या गीगाबाइट से लेते हो तो उनके प्राइस अराउंड 50K तक पहुंचेंगे. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूएसए में भी अगर तुम थर्ड पार्टी AIB पार्टनर्स के डिजाइन लेते हो तो $100 तो ऊपर वैसे भी चले जाएंगे प्राइस, राइट. बट ऑल इन ऑल, RIP 2080 Ti ऑल गुड रिडेंस. मेरे को कभी भी पसंद नहीं थी 20 सीरीज. एंड ऑल्सो मैंने कहा था जनवरी में ही कि ये होगा, एंड कोई भी इकोनॉमिक लोज या कोई भी पैंडेमिक से इसे फर्क नहीं पड़ेगा. जो रुक गए वो बच गए, जो नहीं रुके वेल GG's गाइस. 2080 Ti सिर्फ 14 टेराफ्लॉप्स की परफॉर्मेंस देता है और RTX 3070 20 टेराफ्लॉप्स की परफॉर्मेंस देगा विद 8 GB ऑफ GDDR6 plus VRAM and a great design. Man, I mean, it truly is, as Mr. Huang said, a piece of art. I love the GPU, I love the design. छोटा सा बड़ा प्यारा सा लग रहा है मेरे को. And speaking of art, RTX 3090. Oh my God, this is a big boy. उसके हाथ में उठाते उठाते पता लग रहा था किस लेवल का GPU है. और as NVIDIA likes to call it, the BF GPU. मतलब दुनिया का पहला GPU जो कि 8K में तुम्हें 60 FPS दे सकता है, और सिर्फ 60 FPS दे नहीं सकता, 8K में उसको शैडो प्ले होता है, क्या होता है मैं एकदम से उसका नाम भूल गया, 8K में गेम प्ले को रिकॉर्ड भी कर सकता है. दिस विल कवर 3 slots of your GPU brackets, and well, it is gonna cost you a massive $1,499 USD, 24 GBs of GDDR6X VRAM, and a massive form factor and power requirement. Also,
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये इस लेवल की परफॉर्मेंस लेकर आने वाले हैं तो पावर रिक्वायरमेंट के तो बारे में आई डोंट रियली केयर, बट हीट के बारे में आई डू केयर. ऑल्सो दिस इज अ सक्सेसर फॉर द लास्ट जनरेशन RTX Titan, बट इस बार ये GeForce अम्ब्रेला में है. नाउ टाइटन के मुकाबले इसके प्राइस को कंपेयर करें तो इट इज सिग्निफिकेंटली लेस, बट डू नॉट फॉरगेट, और ये मैं बार बार बोल रहा हूं, RTX 20 सीरीज स्टार्ट से ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी एंड द प्राइजेस आर फाइनली कमिंग डाउन टू एटलीस्ट एक्सेप्टेबल अमाउंट, विच इज गुड. लेकिन वी हैव टू रिमेंबर, इन प्राइजेस को देखकर इतने ज्यादा खुश ना हो. दिस इज वॉट अ GPU इज सपोज टू बी. मतलब हम सब लोग इतना हाइप कर रहे हैं इन चीजों को. या Nvidia did great, but this is how it is supposed to be anyway. Okay, calm down, right? Now, ये सब कुछ, और मैंने ये चीज बोल भी रहा हूं, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन मैं शांत रहने को क्यों बोल रहा हूं? Nvidia की तरफ से जो परफॉर्मेंस ग्राफ आए हैं वो कमाल है, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही है, वो ये है कि ये जो स्लाइड्स हमें दिखाई गई हैं डबल द परफॉर्मेंस वगैरह की, ये ट्रेडिशनल रेस्टराइज्ड परफॉर्मेंस है या फिर इस लेवल की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट रे ट्रेसिंग और DLSS को इंक्लूड करके है. ठीक है, चलो अगर ये रेस्टराइज्ड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है तब तो प्रॉप्स, ठीक है, मतलब ठीक है, कम से कम प्राइस टू परफॉर्मेंस में तो ये बहुत अच्छा है. क्योंकि मैं प्राइस टू परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा है क्यों बोल रहा हूं, $500 में तुम्हारे को 2080 Ti लेवल परफॉर्मेंस मिल गई, बहुत अच्छी बात है. और $700 में तुम्हारे को 2080 Ti से अराउंड 10 to 20% बेहतर परफॉर्मेंस मिल रही है. तुम ध्यान से देखो, जनरेशनल लीप परफॉर्मेंस के मामले में ज्यादा फर्क नहीं है, प्राइस के मामले में है. डेफिनेटली प्राइस काफी अच्छा है, लेकिन जनरेशनल लीप 2080 Ti बेस्ट परफॉर्मिंग कार्ड था, उसके मुकाबले फ्लैगशिप कार्ड सिर्फ 10 to 20% ऊपर परफॉर्मेंस दे रहा है 30 सीरीज का. ठीक है, 2080 के मुकाबले तो जो होता है डबल दे रहा है, लेकिन 2080 Ti के मुकाबले सिर्फ 10 से 20% है. इट इज नॉट अ ह्यूज जनरेशनल परफॉर्मेंस लीप, लेकिन ये सब कुछ चल जाएगा क्योंकि प्राइसिंग बहुत अच्छी है. ठीक है, और जनरेशनल लीप ना भी हो तब भी अगर ये 10 से 20% इंप्रूवमेंट भी अगर रेस्टराइज्ड परफॉर्मेंस है, राइट, बहुत अच्छी बात है, चल जाएगा. लेकिन अगर आपको इस तरीके का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट DLSS और RTX को इंक्लूड करके मिल रहा है तो दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये वही RTX वाली बात हो जाएगी जैसे पिछली जनरेशन में हुई थी. पिछली बार रे ट्रेसिंग का वादा किया, लेकिन रे ट्रेसिंग सपोर्ट के साथ कितनी गेम्स आई थी ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है. इस बार DLSS की पट्टी पढ़ाएंगे और पता चले कि DLSS 2.0 जिसपे इतना उड़ रहे हैं उसके सपोर्ट के साथ गेम्स ही बहुत कम लॉन्च हो. ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत कम गेम्स हैं जो कि इसका सपोर्ट करती हैं. DLSS 2.0 क्या है जानने के लिए मैं एक आई बटन में वीडियो दे रहा हूं, वो जाके तुम देख सकते हो. शॉर्ट में बोलूं अगर तो आई विश, ट्रस्ट मी, आई विश कि DLSS 2.0 के साथ गेम्स आए, बिकॉज इट इज जस्ट दैट ऑसम. बट आई एम नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क अगर ये DLSS को इंक्लूड करके परफॉर्मेंस थी तो, क्योंकि हो सकता है कि गेम्स ना भी आए, राइट. सो फिर जो होता है हमारे को ये वाले कार्ड्स खरीदने से पहले थोड़ा और टाइम रुकना पड़ सकता है ताकि हम देख सकें कि गेम्स के क्या हालात हैं. ठीक है, गेम्स किस तरीके की आ रही है और गेम्स DLSS 2.0 को सपोर्ट कर रही है या नहीं, क्योंकि आई बेट यू कि Nvidia इज बेटिंग ऑल देयर कॉइन्स ऑन DLSS अगर ये DLSS को इंक्लूड करके परफॉर्मेंस है तो. डिजिटल फाउंड्री ने वैसे इन GPUs के कुछ टेस्ट रन किए हैं एंड दे फाउंड कि 50 to 100% परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है. ठीक है, 20 सीरीज के मुकाबले 30 सीरीज में, लेकिन उनको बहुत ही लिमिटेड टेस्टिंग करने का मौका दिया गया है और वी स्टिल डोंट हैव अ क्लियर पिक्चर रिलेटेड टू बेंचमार्क्स. मेरी प्रॉब्लम रे ट्रेसिंग से नहीं है, क्योंकि अगर तीनों ही कार्ड्स के नंबर ऑफ CUDA कोर्स देखो तो दिख रहा है कि FP32 परफॉर्मेंस किस लेवल की होने वाली है. FP32 परफॉर्मेंस बेसिकली क्या होता है, तुम्हारी गेमिंग परफॉर्मेंस. जितनी ज्यादा FP32 परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा तुम्हारी गेमिंग परफॉर्मेंस होगी. ठीक है, मेरे को रे ट्रेसिंग से कोई मतलब नहीं है. मेरी प्रॉब्लम ये है कि DLSS इनको इंक्लूड करके ये ग्राफ्स दिखाए गए हैं या फिर DLSS को एक्सक्लूड करके. रीजन मैंने तुम्हारे को ऊपर बता दिया है, राइट.
3090 24 सितंबर को लॉन्च हो रहा है, 3080 17 सितंबर को लॉन्च हो रहा है एंड 3070 समवेयर इन अक्टूबर में लॉन्च होगा, एज आई हैड टोल्ड यू गाइज इन मार्च। मैंने मार्च में बता दिया था। इंडिया में इनके प्राइजेस रिलेटेड इन्फो चाहिए तो मेरी लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, लेकिन अगर नॉर्मल उसमें देखें तो 3070 तुम्हारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 55,000 तक जाएगा, जो महंगे से महंगे जैसे रोग स्ट्रिक्स के कार्ड होते हैं RGB वगैरह वगैरह वाले, ठीक है, 55,000 तक जाएगा। 2080 Ti से ऊपर की परफॉर्मेंस तुम्हारे को मिल जाएगी 55,000 रुपये में, वेरी गुड। 3080 तुम्हारा जो होता है अराउंड $700 का वहाँ बिक रहा है, तो 80,000 तक जा सकता है, राइट। ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम, ठीक है। 85,000 विल बी द मैक्सिमम रेंज दैट इट विल गो, जो सबसे बेस्ट वाला तुम मार्केट का AIB पार्टनर का उठा के लेकर आओगे। फाउंडर्स एडिशन नहीं, फाउंडर्स एडिशन तो तुम्हारे को जो होता है 65,000 या 70,000 में मिलता दिखेगा मैक्सिमम, लेकिन जो रोक्स ट्रिक्स एसूस सबसे महंगा होता है वो वाला देखने जाओगे तो तुम्हारे को जो होता है प्रीमियम पे करना पड़ सकता है, ठीक है। एंड 3090 वेल आई रियली कांट से मैन, दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन दी सेलर्स। बाकी तुम मेरी स्ट्रीम देख लो, उसमें मैंने थोड़ा सा अंदाजा लगाया हुआ है, तो वहां से तुम्हारे को पता लग जाएगा। ट्रस्ट मी, यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम अगर तुम मेरी वो स्ट्रीम देखते हो। एंड दैट्स ऑल ऑन द हार्डवेयर साइड ऑफ द स्टोरी फॉर दीज GPUs. Mr. Huang told us a lot about software related things as well that NVIDIA has to offer, जिसके बारे में अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूं। इस वीडियो को लाइक करके जाओ और कमेंट करके जाओ, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट इट आई कैन डू दैट, बट द मेन थिंग दैट शुड मैटर टू द 90% ऑफ माई ऑडियंस राइट नाउ इज कि फोर्टनाइट इज गेटिंग रे ट्रेसिंग। इससे बेहतर क्या होगा, राइट? Nah, I'm just kidding, man. The exciting thing is RTX IO. जितने भी PC मास्टर रेस के लोग PS5 के IO कंप्रेशन से डर रहे थे कि उसमें लोडिंग टाइम्स ही नहीं होंगे, गेम्स पर क्लिक करो और गेम्स लॉन्च हो जाएंगी, अरे भैया इसका मुकाबला जो होता है PC कैसे करेगा? वेल, NVIDIA is here to the rescue in collaboration with Microsoft. They have made a faster IO API for loading and streaming directly from SSD to GPU memory. Microsoft collaborated with providing NVIDIA with direct storage access on Windows. इससे related एक पूरी वीडियो बनेगी, but basically this is where the PCIe Gen 4 support for these GPUs and your new PCIe Gen 4 SSDs will come in handy. मैं हमेशा से ये वाली चीज़ मेरे को भी नहीं पता थी कि मैं बार बार ये बोल रहा था कि PCIe Gen 3 के मदरबोर्ड्स भी तुम यूज़ कर सकते हो, ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम उसमें ज़रा भी परफॉर्मेंस को जो होता है लीव नहीं करोगे। लेकिन दिस चेंजेस थिंग्स, राइट? तुम्हारे गेम लोडिंग टाइम्स असलियत में जो CPU बेस्ड होते थे आज तक, वो GPU और SSD बेस्ड हो जाएंगे। बहुत फायदा मिलेगा तुम्हारे को अगर तुमने B550 मदरबोर्ड्स ले रखे थे तो, जो कि मैंने B550 वर्सेस X570 वाली वीडियो में बोला भी था कि B550 मदरबोर्ड्स आर द रियल फ्यूचर प्रूफ मदरबोर्ड्स, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंड। आई डोंट नो मैन, ये इकलौती चीज़ थी जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था एंड NVIDIA डिड। सो मैं तालियां नहीं बजा रहा हूँ वरना यहाँ हो जाएगा, लेकिन प्रॉप्स टू NVIDIA फॉर दैट, राइट? दिस इज सम God level shit that is going on right now, and I am very impressed with what NVIDIA has done on software front with this launch, right? तुम्हारी PCIe Gen 4 की SSDs और तुम्हारा जो PCIe Gen 4 का सपोर्ट 30 सीरीज में आने वाला है, it is gonna come in handy basically, right? It is not only about GPU for performance, it is about your complete system performance now, right? और लेकिन वही है, अगर तुम्हारे पास PCIe Gen 4 की SSD है, मदरबोर्ड है और प्रोसेसर है और फिर इस GPU को खरीदने के पैसे भी हैं, अनलिमिटेड पैसा बेसिकली अगर तुम्हारे पास है, तभी तुम इस वाली चीज़ का फायदा ले सकते हो, right? There was much more related to streamers like NVIDIA broadcast as well, but that is a topic for a whole another video because वो बहुत बड़ा टॉपिक है। I know कि मैंने इस वीडियो में ज़्यादा जोक्स नहीं मारे हैं और ज़्यादा मैंने आसान भाषा में बात नहीं की है, ठीक है, शायद थोड़ा सा बोरिंग भी हो गई हो ये वीडियो, बट ये वीडियो एज अ रेफरेंस पॉइंट बनानी बहुत ज़रूरी थी टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड हाउ NVIDIA's मार्केटिंग वर्क्स, ठीक है। ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, जेनरेशनल परफॉर्मेंस लीप नहीं है, सिर्फ तुम्हारे को प्राइजेस बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। एंड यस, है अच्छी परफॉर्मेंस, इस प्राइस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन दिस इज हाउ इट शुड बी।
जो चीज पहले से ही जैसी होनी चाहिए थी उस चीज के वैसा हो जाने के लिए इतना ज्यादा उड़ाओ मत उस कंपनी को, ठीक है। जेनसेन हुआंग को रियलाइज हुआ है, मैंने जैसा बताया कि उसने पिछली बार क्या गलती की थी। इट इज गुड। मैंने सच्ची में नहीं, दोबारा बोल रहा हूँ, ये सोचा था कि वो इस तरीके के इमोशंस को फील कर सकता है, बट इट इज हैपनिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने ख्याल बता के जाओ इन जीपीयूज के बारे में। एंड लुक फॉरवर्ड टू सम मोर डिस्कशन वीडियोज रिलेटेड टू एम्पियर जीपीयूज इन द कमिंग डेज, बिकॉज बहुत कुछ है जिसके बारे में मेरे को डिस्कस करना है। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर मोर इंस्टेंट अपडेट्स ऑन योर डेली डोज ऑफ टेक न्यूज एंड माई ओपिनियन ऑन सम स्मॉल थिंग्स एज वेल, जिसके बारे में शायद मैं वीडियो ना बनाऊं। ट्रस्ट मी, यू हैव टू जॉइन मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड जॉइन माई Discord server if you have any questions related to your next PC build. बहुत ज्ञानी लोग हैं वहाँ पे। Please use the affiliate links in the description if you are buying anything from Amazon. तुम उन लिंक्स को खोल के कुछ और भी खरीद लेते हो Amazon पे, तब भी मेरे को एक कट मिलता है। That will support me indirectly. And I'll see you next time with another great video on this channel. This is Persh Garg signing off. Bye bye, Tata, see you and peace. काफी लंबी वीडियो हो गई यार।